लल्लन टॉप तो सौरभ द्विवेदी का था ना। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के मालिक थे। उसका मेन फेस सौरभ ही थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने ही चैनल को सौरभ द्विवेदी को छोड़कर जाना पड़ा? क्यों सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप को अलविदा कह दिया है? सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। जनता इस बारे में क्या बात कर रही है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि सौरभ द्विवेदी जैसा एक बहुत बड़ा फेस, लल्लन टॉप का बहुत बड़ा फेस, लल्लन टॉप जैसा एक प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब की दुनिया में, न्यूज की दुनिया में, डिजिटल मीडिया की दुनिया में बहुत बहुत अहमियत रखता है, उस चैनल का सबसे बड़ा फेस अचानक से चैनल छोड़कर चला जाता है, जिसे अब तक उस चैनल का मालिक समझा जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर खबरें देखते हैं, डिजिटल मीडिया पर विश्वास रखते हैं, तो जाहिर है आप लल्लन टॉप देखते होंगे। लल्लन टॉप की जो खबरें होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बेहद लाजवाब हैं, उनका कोई टक्कर नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। और खासतौर पर अगर सौरभ द्विवेदी की बात करें तो उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है, तमाम तरीके के आरोप उन पर लगते हैं। कभी उन्हें भाजपा समर्थित पत्रकार कहा जाता है, तो कभी उन्हें कांग्रेस समर्थित पत्रकार कहा जाता है। वो जिस तरीके की रिपोर्ट दिखाते हैं, उन्हें उस तरीके की जो ऑडियंस है उस तरह से ट्रोल करने लग जाती है। लेकिन लल्लन टॉप के साथ जो सौरभ द्विवेदी का रिश्ता रहा है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उनकी बेहतरीन पत्रकारिता को नकारा नहीं जा सकता और बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स जो सौरभ द्विवेदी करते हैं, जिस अंदाज में करते हैं, उसे कोई भूल नहीं सकता। देखिए, जब जब आज तक लल्लन टॉप का नाम आया, सबसे पहले सौरभ द्विवेदी का ही नाम आया कि भाई सौरभ द्विवेदी ही लल्लन टॉप के मालिक हैं। कई बार क्योंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी लोगों से बात होती थी तो पता चलता था कि जब कोई लल्लन टॉप ज्वाइन करता है तो सौरभ द्विवेदी एक बहुत मेन फेस होते हैं, जो इंटरव्यूज भी लेते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा? देखिए, तमाम वीडियोस सामने आ रही हैं। इन वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सौरभ द्विवेदी को फेयरवेल दिया जा रहा है। बाहर उन्हें गाड़ी तक लल्लन टॉप का जो तमाम स्टाफ है, वो छोड़ने के लिए पहुंचा है। और खास तौर पर अगर आप सौरभ द्विवेदी के चेहरे पर गौर करें तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि वो कोई बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। उनके चेहरे पर अपने इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाने का दुख साफ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आप सौरभ द्विवेदी के इस ट्वीट पर जरा गौर करिए। चैनल छोड़ने के बाद सौरभ द्विवेदी ने एक ट्वीट किया है। इसमें अपनी एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है, साथ में लिखा है, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, शुक्रिया द लल्लन टॉप, मान पहचान और ज्ञान के लिए। एक अल्प विराम के बाद नई यात्रा की तैयारी, शेर नासिर काजमी की कलम से। देखिए, सौरभ द्विवेदी ने साफ साफ लिखा है कि वो किसी नई यात्रा की तैयारी करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो किसी नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर वो अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि सौरभ द्विवेदी पत्रकारिता को अलविदा कहकर किसी दूसरी प्रोफेशन में जाना चाहते हो। ये तमाम जो बातें हैं वो निकल करके इस पोस्ट के जरिए सामने आ रही हैं। वहीं रही बात लल्लन टॉप की, तो दोस्तों सौरभ द्विवेदी ने ही लल्लन टॉप की शुरुआत की थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि लल्लन टॉप को कुछ सालों पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने ओन कर लिया था, यानी कि लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा बन गया था, जिसके बाद से सौरभ द्विवेदी पूरी तरीके से लल्लन टॉप के ओनर नहीं रहे थे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे रवीश कुमार के साथ हुआ। रवीश कुमार भी एनडीटीवी के सबसे बड़ा चेहरा कहे जाते थे। लोगों को लगता था कि एनडीटीवी रवीश कुमार का ही है, लेकिन अंत में रवीश कुमार को चैनल छोड़ना पड़ा था। उसी तरीके से आज सौरभ द्विवेदी को भी लल्लन टॉप से अलविदा लेनी पड़ी है। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि सौरभ द्विवेदी भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे, इसलिए उन पर एक्शन हुआ। वो लल्लन टॉप छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें निकाला गया है। उनकी एक रिपोर्ट को इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहीं कई लोगों का कहना है कि सौरभ द्विवेदी खुद एक और दूसरा नया प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं और उस चैनल पर, उस नए प्लेटफॉर्म पर बेहतर व्यूज के लिए, सपोर्ट के लिए सौरभ द्विवेदी जानबूझकर लल्लन टॉप छोड़ चुके हैं।
देखिए, इस पूरे मामले पर कई लोगों ने ट्वीट किया है। एक पिंच रिपोर्टर नाम का पेज है, वो लिखता है कि ये सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप क्यों छोड़ दिया भैया? कोई असली कहानी बताएगा क्या? एडिटर चेंज हुआ, मालिक तो सौरभ द्विवेदी ही रहेंगे लल्लन टॉप के, या कोई बड़ा गेम है, या लल्लन टॉप की अस्मिता और शुचिता को बचाने के लिए सौरभ द्विवेदी जी अब लुटियन मीडिया जैसा दिखने लगा है। उसने दूरी बना ली ताकि लल्लन टॉप बचा रहे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि सौरभ द्विवेदी शायद लल्लन टॉप की इमेज को बचाने के लिए इस तरीके से चैनल छोड़ रहे हैं ताकि लल्लन टॉप बचा रहे, जबकि वो मालिक तो वही रहेंगे, लेकिन एडिटर शायद बदल जाएगा। एडिटर इन चीफ जो है वो लल्लन टॉप के बदल जाएंगे, लेकिन मालिक सौरभ द्विवेदी ही रहेंगे और बाहर से काम करेंगे। हालांकि वहीं दोस्तों, अभिमन्यु सिंह नाम के एक पत्रकार हैं, वो क्या लिखते हैं उस पर भी गौर करिए। उन्होंने लिखा है कि सबको लग रहा था दी लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का यूट्यूब चैनल है, लेकिन जब उन्हें इस रिपोर्ट के बाद निकाल दिया गया तब पता चला कि इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है। सही रिपोर्ट दिखाने पर सौरभ द्विवेदी को चैनल से निकाल दिया, जबकि इस चैनल को सौरभ ने ही खड़ा किया था। यानी कि सौरभ द्विवेदी ने ही इस चैनल को खड़ा किया था, लेकिन इसके पीछे की वजह ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या है मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन बता सकती हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हुई थी, 200 लोग अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो लगातार टारगेट पर थी। तमाम सवाल खड़े हो रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार पर, और पत्रकारों के साथ जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने व्यवहार किया था, उसे लेकर सौरभ द्विवेदी ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस पर सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी किए थे और कुछ तीखे सवाल भी पूछे थे। कहा जा रहा है कि यही रिपोर्ट वजह बनी जिसकी वजह से सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ समय पहले अभिनव को आप जानते होंगे, न्यूज पिंच करके ये अपना चैनल चलाते हैं और ये भी बहुत बड़ा चेहरा थे लल्लन टॉप का। बहुत लल्लन टॉप से इन्हें फेम मिला, बहुत मशहूर हुए और बहुत जबरदस्त रिपोर्ट्स होती थी अभिनव की। उनको लेकर भी इसी तरीके की बातें कही जाती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल उठाते रहते थे, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते रहते थे। कहा जा रहा था उस समय भी कि शायद अभिनव ने जब लल्लन टॉप छोड़ा और उन्होंने अपना नया चैनल शुरू किया, उसके पीछे भी वजह यही थी कि वो सीधे-सीधे सवाल उठा रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उन्हें लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा। और अब ठीक उसी तरीके से सौरभ द्विवेदी जो कि चैनल के मालिक थे, उन्हें भी लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा। तो असलियत क्या है? ये अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।